हेलो माय डियर सोल्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आप इनर वर्क ज़रूर करें और उसे कंटिन्यूअस रखें। तो आज हम न्यू मून पर करंट एनर्जी देखेंगे, आप लोगों की क्या करंट एनर्जी है। ये एनर्जी आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए पर्सनली कुछ सवालों का जवाब पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने बारे में आप पर्टिकुलर जान सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को चेक कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू मून की रीडिंग। न्यू मून और फुल मून पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एनर्जीज़ बहुत हाई रहती हैं क्योंकि इस समय पर जो मून है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अर्थ को अफेक्ट करती है। और ये जो वाइब्रेशन है एनर्जीज़ का, सारा खेल इसी का है। आप किस वाइब्रेशन में हैं और आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं वही मायने रखता है। तो ये जो न्यू मून की एनर्जी है वो किस तरह का करंटली आप पे क्या इफ़ेक्ट डालने वाली है, हम वही 4 to 5 क्वेश्चंस देखते हैं कि जो एनर्जीज़ हैं वो क्या रहेंगी। उस पर हम टैरो कार्ड्स निकालते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू हम एनर्जीज़ को चेक करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी एनर्जीज़ को जो मैं बताने वाली हूँ उनको देख सकते हैं। अगर आप इसे किसी करियर बेसिस पे देख रहे हैं तो भी आप अपने उसके अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। और अगर आप इसे जिस भी सिचुएशन में है, बिज़नेस है, जॉब है, जैसे भी स्टूडेंट्स हैं अगर वो देख रहे हैं तो वो उनके अपनी स्टडीज़ के लिए उसको उस वे में आप एक्चुअली में देख सकते हैं। और जो टैरो कार्ड रीडिंग है एक्चुअली में वो आपके अंदर क्या फीलिंग्स चल रही हैं, क्या थॉट्स चल रहे हैं, आपकी एनर्जी का मतलब है यहाँ आपकी जो थिंकिंग है वो किस तरफ जा रही है, उसके बारे में यहाँ हमको पता चलता है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं कि आज की हमारी क्या एनर्जी निकल कर आ रही है न्यू मून के लिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो किंग ऑफ कप्स का आया है और वो रिवर्स में आया है। ठीक है, तो जो हमारे कार्ड्स निकलते हैं जब वो रिवर्स में आते हैं तो उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन रहता है वही यही रहता है कि अभी जो लोग भी मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं या आप जिनके लिए देख रहे हैं तो आप उनके बारे में भी आंखें बंद करके एक बार उनको याद करें जिससे कि एनर्जी उनसे मैच कर जाए। तो जो लोग भी देख रहे हैं तो इस समय मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगी कि इस समय करंटली यानी एट ए टाइम, एट प्रेजेंट या इन 2-3 दिनों में आपकी करंट एनर्जी क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर आपके लिए रिवर्स में आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। और अगर ये रीडिंग्स, ये एनर्जीज़ या ये फीलिंग्स आपसे मैच होती हैं, रेजोनेट होती हैं तो उन एनर्जीज़ को रिसीव करिए ताकि आपको एक नया जो भी आप करंटली महसूस कर रहे हैं उसमें आपको पाथ मिलेगा। ठीक है, तो आपकी जो करंट एनर्जी है वो आपकी इनर फीलिंग्स पर आ रही है, समय बेस्ड है क्योंकि किंग ऑफ कप्स की जो रीडिंग होती हैं वो मोस्टली इमोशंस पर बेस्ड होती हैं। और हमारी जो आज की जो हम लोग बात भी कर रहे हैं न्यू मून की, तो वो भी आपके इमोशंस को बहुत इफ़ेक्ट करेगी। तो यहाँ इस समय पर आप प्रेजेंटली अपनी इनर फीलिंग्स पे बहुत सेंटर कर रहे हो, मतलब बहुत ध्यान लगा रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचते हो, यानी थॉट्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। आपने अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया कि मतलब इस तरह से एनर्जीज़ हैं आपकी कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, मतलब हमारा अनकॉन्शियस जो माइंड होता है, जो हम कॉन्शियसली चीज़ों को करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव हो जाती हैं। और कई बार ऐसे सरकमटेंसेस या इस तरह की हमारी लाइफ में चल रही होती है चीज़ें तो हम उनको सरफेसली ठीक करते रहते हैं, सॉल्यूशन निकालते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सॉल्यूशन हमारे अनकॉन्शियस माइंड के पास होता है। तो यहाँ वही इस तरह की एनर्जी आ रही कि आप इस समय अपने इनर जो थॉट्स हैं, जो इनर एक तरह से हीलिंग कर रहे हो आप अपनी। ठीक है, तो आप अपने अनकॉन्शियस माइंड की जो थॉट्स हैं उनको कलेक्ट करने का काम कर रहे हो उस समय। ठीक है, और
उन सब कलेक्शंस में ऐसी फीलिंग्स को ढूंढ रहे हो कि वो कौन से मेरे ऐसे थॉट्स हैं या ऐसी मेरी कौन सी ऐसी एनर्जी है जो मुझ पर हावी हो जाती है, जिससे कि मैं ट्रिगर हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, और उसी वजह से सारे काम बिगड़ जाते हैं और हर चीज़ डिले होने लगती है मेरी ज़िंदगी में। तो ये जो आज आपकी जो और मतलब रीडिंग्स आ रही है वो बहुत ही एकदम एक्यूरेट हैं कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी फील कर रहे हैं। ये भी एक तरीका है, क्योंकि इसी तरीके से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो मैं बार बार आपसे बोलती हूँ, मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। उसमें क्या होता है, हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में हम लोग जब इनर वर्क करते हैं तो हम अपने अनकॉन्शियस, हमारा जो अवचेतन मन है, उसमें हमारी जो थॉट्स होते हैं उन पर हम फोकस करते हैं, उनको एक नया डायरेक्शन देते हैं जिस ओर हम अपनी इच्छाओं का पूर्ति करना चाहते हैं। तो यहाँ आप इसी तरह की एनर्जी में लग रहे हो कि उन थॉट्स को, उन एनर्जीज़ को, उन अपनी फीलिंग्स को आप सर्च कर रहे हो, जिसकी वजह से वो फीलिंग्स आप पे हावी हो जाती हैं। जैसे ही आप लो वाइब्रेशन में आते हो, ऐसी कोई एनर्जी होती है जो आप पे हावी हो जाती है और जिसकी वजह से आप ट्रिगर महसूस करते हो और हो भी जाते हो, और आपके बने बनाए सारे काम जो आप काफ़ी स्लो मोशन में चल रहे हैं, आपके काम, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर, आपके काम भी बहुत मुश्किलों से बन रहे हैं, काफ़ी समय से काम बन नहीं रहे हैं, और जो कुछ भी आप करते हो जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके, मेहनत करके अपनी जी जान लगा रहे हो और बहुत ही विपरीत परिस्थिति में अपने काम को कर रहे हो, और जैसे ही आप ट्रिगर होते हो आपके सारे काम बिगड़ जाते हैं। जैसे कि आपने ताश के पत्तों से अपना पूरा मनपसंद कोई एक बनाई, आपने एक किला बनाया, घर बनाया, हाउस बनाया, कोई भी चीज़ बनाई, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और एक हवा का झोंका आया और वो पूरे ताश के पत्तों को गिरा देता है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस समय आप अपने थॉट्स पे फोकस कर रहे हो। उसको बोलते हैं अपने थॉट्स पर फोकस करना, कि मैं क्या गलत सोच रहा हूँ, मैं क्या गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो आप इस तरह की एनर्जी में हो, ठीक है। तो इस समय आप अकेले रहना पसंद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अकेलेपन में ही हम इस तरह की एनर्जी में रह सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह में हमारी एनर्जीज़ और लोग रहते हैं जो हमारे साथ, उनकी एनर्जीज़ होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसमें अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसी वजह से आप अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको दबा भी रहे हो। इसी वजह से आपकी जो बाहरी दुनिया से है दूरियां भी बन रही हैं, और आप इस समय आपको एक हीलर की ज़रूरत है। आपको एक ऐसे हीलर की ज़रूरत है जो आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स को समझ सके और आपको एक नया रास्ता दे सके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो मैं बात कहूँगी वो है कि आप इमोशनली इम्बैलेंस हो, ठीक है। आप करंटली इम्बैलेंस हो, आपके जो इमोशनली ड्रेनेज बहुत ज़्यादा है, आपका जो कम्युनिकेशन है वो फेल्योर हो रहा है। अब यहाँ कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर मैं ट्विन फ्लेम्स की बात करूँगी। जो ट्विन फ्लेम्स हैं, डिवाइन फेमिनाइन भी हो सकती है यहाँ पर, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी इम्बैलेंस तो है ही, पर जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी भी न्यू मून पर एनर्जी है वो इमोशनली इम्बैलेंस हो सकती है। वो भी सर्चिंग में लगी हुई है अपने थॉट्स के, कि क्या ऐसा है, इतना लंबा समय हो गया, बार बार ट्रिगर हो जाती, बार बार ट्रिगर हो जाती, आखिर ये कब तक चलेगा। आपको आखिर बैलेंस बनाना ही पड़ेगा अपने थॉट्स का। तो यहाँ डिवाइन फेमिनाइन अपने बैलेंस का जो अपने थॉट्स हैं उनको ढूंढ रही हैं कि ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो मैं ट्रिगर कर देते हैं और मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो वो उन्हीं थॉट्स को सर्च कर रही हैं और उस पर कंट्रोल करना चाहती हैं। और यहाँ पर कम्युनिकेशन फेल्योर हो रहा है, तो वो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली में डिवाइन फेमिनाइन जब तक अपने अंदर बैलेंस नहीं लाती, DMDF, तब तक हमारे जो डिवाइन मैस्कुलाइन है उनका कम्युनिकेशन भी फेल्योर रहता है। कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, ठीक से अपनी बात को कह नहीं पाते, जो कहना चाहते हैं वो कहते नहीं हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो कह देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं डिवाइन फेमिनाइन को, अपने से दूर कर देते हैं, सेपरेशन को और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह की एनर्जी है। तो ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव है, तो यहाँ पर हर तरह के लोगों से ये मैच कर सकती है। अगर आप अपने करियर के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है आप अपने करियर में क्यों फेल्योर हो रहे हो, क्या ऐसी बातें हैं जो नेगेटिव हैं और आपका काम बिगाड़ देती हैं। तो आपके अंदर ही कोई कमी है ऐसी, या जो कमी है वो आप देखते नहीं हो अपने अंदर, तो वो सब चीज़ें आप सर्च कर सकते हो, ठीक है।
आप लव है, रिलेशनशिप है, उसमें क्या ऐसा आप कर रहे हो, क्या ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी जो आपकी वजह से ही आप खुद को ट्रिगर कर रहे हो। इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा, यानी आप खुद जिम्मेदार हो अपनी फेल्योर के लिए। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी में आप लोग हो सकते हो इस समय पर। नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं कि करंट सिचुएशन में आपको अपना ध्यान किस तरफ ले जाना चाहिए। जो हमारा एक क्वेश्चन है ये यही है कि आप जैसे प्रेजेंट में आप सर्चिंग में हो, अपनी थॉट्स पे बहुत सर्च कर रहे हो, अपने इमोशन पे कंट्रोल कर रहे हो, तो इस समय आप जिस सिचुएशन में हो, आप जिस भी हैं, मुझे नहीं पता, तो आप जहाँ भी हो, जिस कंडीशन में हो, जिस रिलेशनशिप में हो, जिस चीज़ के लिए आप चाहत रखते हो, करियर के लिए या अपने बिजनेस के लिए या अपनी स्टडीज़ के लिए, तो आपको किस ओर जाना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर है, या इस क्वेश्चन की जो एनर्जी है कि ये आपको बताती है कि आपका कंसंट्रेशन किस ओर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि एक तो सबसे पहले आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के करीब जाना है। ठीक है, आपको पानी ज़्यादा पीना है, आपको हेल्दी फूड खाना है, यानी कि आपको वेजिटेबल वाला फूड, आपको वेजिटेरियन कह सकते हैं, एनर्जी जो रहती है वो सात्विक होती है, तो यहाँ उससे आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है। आपको सुबह उठकर सन एनर्जी लेनी है, तो ये आप इससे हाई वाइब्रेशन में काफ़ी हद तक आ सकते हो। मेडिटेशन करिए, हीलिंग वाले साउंड सुनिए, इस तरह से आप हाई वाइब्रेशन में आ सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी एनर्जी आई बहुत अच्छी आई है। जिन लोगों के लिए भी एनर्जी आई है यहाँ पर कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है या कंसंट्रेशन करना है, उसके लिए यही एनर्जी यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड आया है। ठीक है, ये जो एनर्जी है ये मेजर अरकाना का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और यहाँ पर मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, आपका क्या पर्पस है। तो यहाँ पर ये एक प्योर पावर और स्ट्रेंथ को बताता है कि आप एक प्योर पावर हो, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप अच्छे डिसीजन मेकर हो सकते हो, और आपके अंदर सभी एनर्जीज़ हैं, मीन्स एयर, वाटर, फायर, अर्थ, सभी तरह की एनर्जीज़ आप में पॉजिटिव वे में है। आपको बस अपनी जो क्षमता है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसको पहचानना है और उसको यूज़ करना है। आप वो व्यक्ति हो जो यूनिवर्स और अर्थ दोनों के बीच में एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए बने हो। आप यहाँ हीलर भी हो सकते हो, या आप इस अर्थ पर कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लोगों की मदद करते होगे, आपका बाय नेचर आप ऐसे होगे, आप गिविंग नेचर के होगे, आप चैरिटी बहुत करते होगे, या आप किसी भी वे में आप लोगों की मदद करते हो, इस तरह के लोग हो आप। ठीक है, तो अर्थ पर आप अच्छा करने के लिए आए हो, आपके पास सक्सेसफुल बनने के सभी गुण हैं, बस आपको यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन ठीक करना है। ठीक है, यूनिवर्स खुद कह रहा है आपको, उनकी जो वो वाइब्रेशन भेजता है यूनिवर्स, आप उसको पहचान नहीं पाते, वो जो एनर्जीज भेजता है आप उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ एक कनेक्शन फील करवाना चाहता है यूनिवर्स आपको अपने साथ, तो आपको उस कनेक्शन में आना है, और आपको जो जब आप इस कनेक्शन को फील करने लगोगे तो आप लाइफ में बहुत ही ऊपर की तरफ उठने लगोगे। ठीक है, और आपकी लाइफ में जो भी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं उनके पीछे क्या कारण है वो आपको समझ में आने लगेगा। आप ब्लेमिंग की एनर्जी से निकलने लगोगे, आप समझ जाओगे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, और फिर आपको सॉल्यूशन मिलने लगेंगे। ठीक है, तो कनेक्ट विथ यूनिवर्स, कनेक्ट विथ गॉड, अपने ईश्वर जिसको भी आप मानते हो उनके साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वही आपको आगे का रास्ता दिखाएंगे। आपका जो कंसंट्रेशन है या आपका जो लक्ष्य है जिसे आप देख नहीं पा रहे, उसे देखने में, यानी जो फॉग है, जो सामने एक धुंध छाया हुआ है, वो हट जाएगा आपका, और आपको अपना डायरेक्शन दिखने लगेगा। तो आपका लिए यही एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से कि आप है ना हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आइए। आप एक मैजिशियन हैं। मैजिशियन कौन होता है? एक जादूगर, जिसके पास इतनी सारी कलाबाजियाँ दिखाने का होता है कि वो सबको आश्चर्यचकित कर देता है कि वो कितना टैलेंटेड है, उसके पास कितनी क्रिएटिविटी है। आपके पास सब कुछ है, पर आप उन क्रिएटिविटीज़ को, उन अपने एफर्ट्स को ला नहीं पा रहे दुनिया के सामने। क्यों? क्योंकि आप लो वाइब्रेशंस में हो। ठीक है,
तो आपको हाई वाइब्रेशन में आने के लिए यूनिवर्स कह रहा है, कोशिश कीजिए। तो आप जिस भी कंडीशन में, सरकमटेंसेस में, इमोशन आपका जो अनबैलेंस हो रहा है वो उससे आप निकल पाओ। नेक्स्ट एनर्जी है कि इस समय आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर करेंटली कोई चैलेंज या चुनौती मुझे आती हुई दिखी है या है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पर करेंटली कोई चैलेंज आ गया आपकी लाइफ में, कोई चुनौती आ गई है या बहुत समय से चल रही है और आप उसका सामना लगातार कर रहे हो, ठीक है। और वो जो चुनौती है वो पूरी नहीं कर पा रहे आपके अंदर क्लियरिटी नहीं आ पा रही है कि क्या करें, किसे चूज़ करें, क्या डिसीजन लें। यहाँ पर मुझे 2 डिसीजन दिख रहे हैं, 2 चॉइसेस दिख रही हैं, 2 रास्ते नज़र आ रहे हैं और आपको कुछ भी क्लियरिटी नहीं दिख रही। यहाँ पर आपकी आंखें बंद हैं, ठीक है। तो आप इस समय 2 राहें पर खड़े हैं जहाँ 2 रास्ते हैं आपके लिए और आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि जो भी मैं रास्ता चूज़ करूँ वो एकदम सही हो, उसके रिज़ल्ट एकदम सही आए। मतलब आप इस तरह की एक असमंजस में हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। पर ऐसा नहीं है कि आप जो रास्ता चूज़ करेंगे वो सही निकलेगा। उसके लिए आपको आँख की पट्टियाँ खोलनी पड़ेंगी। आपने जो आँखों पर पट्टियाँ बांध रखी हैं या आप जो कुछ देखना चाहते ही नहीं, आप जो सोचते हो वही सच है, नहीं। अपनी आँखें खोलिए। उसके लिए आप अपना 3rd आई चक्रा उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। उसका जो बीज मंत्र है वो उच्चारण कीजिए। अपने जो 3rd आई चक्रा के ओपन होने से आपको बहुत क्लियरिटी मिलेगी। तो आपको इस समय क्या करना है, जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप सरेंडर कर दीजिए खुद को। अच्छे से सोचें, अपने माइंड, अपनी नॉलेज, सबका एक कहते हैं ना, फिर से सब कुछ वापस से सोचें कि क्या कर रहे हैं आप, कैसे अपने जो भी आपके चैलेंजेस हैं वो उससे कैसे निकलना है। तो अपने माइंड की एनर्जी है, अपने नॉलेज की एनर्जी है, उसको यूज़ करें। अपनी फीलिंग्स, अपनी इनर नॉलेज है उस पर ध्यान दें, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें। क्या होता है ना, जब हम अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान देते तो हमारी जो 3rd आई चक्रा है, जो हमारा क्लियरिटी है, हमें बहुत अच्छी मिलती है। आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में एक पर्सन है या एक मेल या फीमेल जो भी है, वो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो 2 तलवारें लेके खड़ी है। तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हो और आपके पास 2 रास्ते हैं, 2 चॉइसेस हैं, 2 रिलेशनशिप हैं या करियर में 2 राहें हैं, किसे चूज़ करें किसे ना करें, और जो मैं चूज़ करूँ वो अच्छा हो। तो इस तरह की एनर्जी है आपकी। तो आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स के सामने, ठीक है। और अपने आप को एक थोड़ा सा आप टाइम दें, एक शांत जगह पर बैठकर अपनी माइंड है, अपनी नॉलेज है, अपनी फीलिंग्स है, इनर नॉलेज है, इंट्यूशंस हैं, उनको उस पर फोकस करें। दूसरों की बातें ना सुनकर अपने अंदर झांकें और अपनी इनर जो पावर है उसको पहचानें। आपको कहीं ना कहीं आंसर ज़रूर मिलेगा जब आप वापस से रिकैप करोगे, सब चीज़ें देखोगे वापस से कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, तो आपका जो डिसीजन है वो आप ले पाओगे। यहाँ एक एनर्जी और है कि आप डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे, ठीक है। तो यहाँ ले नहीं पा रहे और क्या रिलीज़ करना है। अब ये जो आप डिसीजन है जिसके लिए 2 रास्ते यहाँ दिख रहे हैं और आप ले नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए यहाँ यही दिख रहा है कि आपके अंदर एक फियर की एनर्जी है और इसी एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है। डिसीजन लेने से ही पहले आपको फियर आ रहा है कि मैं नहीं ले पाऊँगा, मैं कैसे लूँगा, असमंजस की स्थिति आ रही है। तो अपने जो फियर है उसको रिलीज़ करें और एक फीडबैक लें, लोगों से राय लें और जो सही राय हो उसको चूज़ करें, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट एनर्जी है कि करंट सिचुएशन है जो आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चेंजेस करने हैं आपको अपने में या अपनी परिस्थितियों में, और उन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी है कि यहाँ पर आपको ग्रुप में जो नॉलेज रखते हो जो लोग इस फील्ड में, उनकी मदद लेनी है। यहाँ पर नॉलेज एक्सचेंज की एनर्जी आ रही है। यहाँ कहीं ना कहीं आप अपनी नॉलेज या अपनी जो भी थॉट्स हैं किसी से एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं,
आप अपने थॉट्स को खुद अंदर दबा के रखा हुआ है और उसी के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो। तो यहाँ आपको अपनी नॉलेज एक्सचेंज करनी है, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को किसी को बताना है, किसी से राय लेनी है, किसी से फीडबैक लेना है, कोई मदद लेनी है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि आपको किसी के साथ ग्रुप में काम करना है, ठीक है। और यहाँ पर यही है कि जब हम कोई काम करते हैं तो कभी कभी हमें सब और लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि यहाँ सबका अपना अपना रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ रोल ऐसे प्ले होने हैं जो किसी और को करने हैं, आपको नहीं करने। आप एक ही जैसे एक पिक्चर है, उसमें आप सारे रोल नहीं कर सकते कि आप ही हर एक कैरेक्टर को प्ले करें और अपना काम पूरा कर लें। तो यहाँ कुछ ऐसा है, अगर कोई आता है आपकी मदद के लिए या आप किसी की मदद लेते हैं तो आपको एक नया डिसीजन दे सकती है, ठीक है। तो अकेले ही चैलेंज से निपट नहीं सकते आप, और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी की हेल्प या सलाह मिलने वाली है, या आप ले सकते हैं। और अगर नहीं ले रहे तो लीजिए। इससे आपके वर्क, आपके रिलेशनशिप, आपके करियर, आपकी स्टडीज़ सब में एक यू टर्न आ सकता है। कोई अटका हुआ काम है या था जो स्टार्ट नहीं हो रहा बहुत टाइम से, वो हो सकता है। आपकी सिचुएशन देखें तो आपको यहाँ मदद करना है या मदद लेना है किसी न किसी से, तो उसी से आपको फ़ायदा होगा। यहाँ एनकरेजमेंट की एनर्जी है और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप राइट ट्रैक पर हैं और आप ऐसे ही चलते रहें। कीप गोइंग की एनर्जी है यहाँ पर, तो आप इसी तरह चलते रहें। बस अब हो सकता है कि आपको इस समय लोगों की मदद की ज़रूरत हो, तो उसको लेने में हिचकिचाएं नहीं, आपको उससे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट एनर्जी है कि आप जिस चीज़ पर फोकस करोगे वही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर, और ये शुरू में भी आ चुकी है ये एनर्जी आज आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी इंडिकेशन कर रही है कि जिस चीज़ पर आप फोकस करोगे और वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पर सन का कार्ड आया है। इस सिचुएशन में आप हो, जिस भी सिचुएशन में हो, और जैसा रिजल्ट चाहते हो उसके लिए आपको फोकस चेंज करना होगा। कहीं ना कहीं कोई फोकस है जो आप अपने चैलेंजेस के लिए जो कर रहे हो वो नहीं करना, कुछ और करना हो शायद, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं और जो आपके आउटकम्स हैं वो पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो आपको अगर अपने फोकस को चेंज करना है तो उसके लिए आप एक डायरी बनाइए, अपने सारे आइडियाज़ लिख लिए, अपने फोकस को लिखिए कि आप कैसे अपनी उस डिज़ायर को पाना चाहते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या रास्ते हैं उस तक पहुंचने के लिए, उन किन रास्तों से, छोटे छोटे रास्तों से या बड़े रास्तों से होकर कैसे आप अपने डिज़ायर तक पहुंचेंगे। इस सब कुछ आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी डायरी में। उससे जब आप ये सब कुछ लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक आंसर मिलेगा, और वो है आपका फोकस। उसी को ही अट्रैक्ट करना है, उसी को ही मैनिफेस्ट करना है आपको, ठीक है। तो एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है यहाँ पर। तो आप, मुझे लग रहा है कि आप अपने चीज़ जिसको भी पाना चाहते हो, यहाँ पर जो पहले भी एनर्जी आई कि 2 रास्ते चूज़ करना है, तो यहाँ यही लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट करिए, आपको अपना रास्ता, अपना डिसीजन लेने में आसानी होगी। और अगर जो लोग हाई वाइब्रेशन में हैं, ये तो उनके लिए हुआ, जो लोग लो वाइब्रेशन में है तो उन्हें अपना फोकस चेंज करना है, थोड़ा ध्यान देना है। और जो लोग हाई वाइब्रेशन में हैं, इस समय वो अपनी और हर चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब जैसा वो चाहेंगे, वह जैसे लोगों को चाहेंगे, जो जैसी परिस्थितियों को चाहेंगे वो उन्हें अट्रैक्ट करेंगे। यानी यहाँ कहीं ना कहीं आपने अपने सबकॉन्शियस और अपने इनर जो आपका कॉन्शियस है, अपने इंट्यूशंस है, उन पर वर्क करना सीख लिया है। आप चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीख गए हो, कैसे अट्रैक्ट करना है मुझे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख गए हो। तो यहाँ पर आप मैनिफेस्टेशन कर लोगे, जैसा चाहोगे वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है इस न्यू मून पर। तो यहाँ पर हो सकता है न्यू मून पर आप कोई ऐसी रिचुअल्स करो जिससे कि आप अपने जैसे चाहते हो उसे अट्रैक्ट कर सको, अपनी जॉब को अट्रैक्ट कर सको, अपने करियर में कुछ चाहते हो चेंजेस, उनको अट्रैक्ट कर सको। आप अपनी रिलेशनशिप में अपने DMDF को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो कोई रिचुअल्स है जो आप न्यू मून पर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशंस हैं, वो आपके प्रोसेस या रिलेशनशिप में एक नया चेंज लेके आएंगे, यानी आपके बदलाव आएगा, आपकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ेगी। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, ठीक है। रिलेशनशिप पर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यूनियन की तरफ जो DF वर्क कर रही है, बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं, और जो मैनिफेस्ट कर रही है काफ़ी लंबे समय से कर रही हैं, यहाँ उनका मैनिफेस्टेशन पूरा होते दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है।
और नेक्स्ट एनर्जी लास्ट की है यहाँ पर करंटली कि क्या अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं। तो उसके लिए कई लोग पूछते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ आएगा कि नहीं आएगा, तो वो उसी तरह की एनर्जी यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर एनर्जी है कि आपकी लाइफ में न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, कोई न्यू पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा आपको, कोई न्यू स्किल्स आप में डेवलप हो सकती हैं, या आप लर्न कर रहे हो या सीख रहे हो। तो जब ये कार्ड आता है ना रीडिंग में, तो इंडिकेट ही करता है कि कुछ न्यू थिंकिंग, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। ठीक है, कोई नई तरीके की सोच आ रही है, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो अपनी लाइफ में, नई एक्सप्लोर कर रहे हो और उस पर वर्क भी कर रहे हो। ऐसी एनर्जी इस समय यहाँ पर आई है आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी में। तो अगर आप लोग अपने थॉट्स पे ध्यान दीजिए, अपना यहाँ मैनिफेस्टेशन के लिए ही ये जो न्यू मून की एनर्जी है उसमें बहुत ही पावरफुल है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो आप जो भी चीज़ें चाह रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों को मांगिए, जिससे फिर आप बड़ी बड़ी चीज़ों पर आइए। तो पहले छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करें, जिससे फिर आप बड़ी बड़ी चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीख सकते हैं। तो यहाँ मैनिफेस्ट करिए और अपने पे विश्वास रखिए, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए कि आप जो मांग रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो यही है न्यू मून की एनर्जी। और आज की रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसा भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट हुई हैं कि नहीं हुई हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।